नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं इस चैनल का नाम बदलने वाला हूं, तो आज इसका नया नाम जो है मैंने फाइनली चेंज कर दिया है। अपने चैनल का नया नाम होगा एग्ज़ाम नीति। ये चैनल का नाम मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि जो स्टडी जोन एजुकेशन है उसके नाम से कई यूट्यूब पे कई चैनल हो गए थे और हमारे चैनल को थोड़ा सा जो है जो वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से जो है एक एग्ज़ाम मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नाम रखा जाए जो यूट्यूब पे ना हो, तो हम उसी नाम से वेबसाइट भी बना सकते हैं और फिर चैनल भी चला सकते हैं। तो एग्ज़ाम नीति एक परफेक्ट नाम है, एक छोटा सा नाम रखा है जो कि आपको याद करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, जबकि स्टडी जोन एजुकेशन में होता था कि और भी कई चैनल जो है दिखाता था वो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चैनल का नया नाम आपको कैसा लगा। स्टडी जोन एजुकेशन का जो नया नाम है एग्ज़ाम नीति, वो आपको कैसा लगा। और नया लोगो भी लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग नया लोगो भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का जो है ये लोगो पसंद आया या नहीं आया। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जीके की सीरीज़ भी शुरू की है मैंने। डेली हमारा मॉर्निंग में 11 से 12 के बीच में जीके का एक टेस्ट मैं आप लोग का लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अभी रिसेंटली शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप सभी लोगों को पता है कि मानव संसाधन मंत्री जो है वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो अब सरकार ने ये फैसला किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नया नाम होगा वो शिक्षा मंत्रालय होगा। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहले जो है शिक्षा मंत्रालय ही बोला जाता था। राजीव गांधी जी के टाइम पे जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा गया था शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है, तो अब जो है फिर से इस सरकार में नाम चेंज हो रहा है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय फिर से जो है शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि जुलाई 2020 में। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। कई लोग वीडियो डेली देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2020 में किस शहर में मेन होल सफाई के लिए बैंडिकूट नाम का रोबोट लॉन्च किया गया है। बैंडिकूट नाम का एक रोबोट है जो लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। कौन से शहर में किया गया है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि गुवाहाटी में। जो मेन होल होते हैं सीवर के, उनको साफ़ करने में आपने देखा होगा कि कई लोग जो है मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि वो अगर मेन होल के अंदर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। तो कई बार आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग मेन होल की सफाई करते हुए दम घुटने की वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं किसी भी तरीके के। तो अब जो है एक रोबोट लॉन्च किया गया है। हालांकि ये रोबोट पहले से भी लॉन्च किए जा चुके थे, लेकिन गुवाहाटी में पहली बार इस रोबोट को जो है ख़रीदा गया है गुवाहाटी नगर परिषद के द्वारा। तो इसमें क्या किया गया है, इसका नाम तो पहले तो बैंडिकूट है, ये आपको यहाँ से ज़रूर पता होना चाहिए। गुरुग्राम और कोयम्बटूर में पहले से जो है ये रोबोट मेन होल की सफाई कर रहे हैं और अब जो है गुवाहाटी देश का तीसरा शहर बन गया है जहाँ पर इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा मेन होल की सफाई में। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो रोबोट है ये दुनिया में अपनी तरह का पहला उत्पाद है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत जेन रोबोटिक्स नाम की एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो सामाजिक मदद करने वाली जो संस्था है उसके द्वारा जो है इस कंपनी को, जो कंपनी है जेन रोबोटिक्स, इसको जो है समर्थन दिया गया है, इसको फंडिंग दी गई है। ठीक है, तो आप फिलहाल में इस रोबोट का नाम याद रखिएगा। इस रोबोट को बेसिकली है किसका, ये किसने लॉन्च किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि गुरुग्राम और कोयम्बटूर में पहले से इसका इस्तेमाल हो रहा था, अब गुवाहाटी में भी इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा मेन होल की सफाई करने में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जुलाई 2020 में परवाज़ खान का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। परवाज़ खान ये प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर थे और अभी रिसेंटली इनका 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने सोल्जर, बाजीगर, बुलेट राजा, अंधाधुंध और बदलापुर जैसी फिल्मों में काम किया था। तो एक्शन डायरेक्टर थे परवाज़ खान, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है 55 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी लॉन्च किया गया है। बहुत ज़रूरी है, ये एक अभियान है फसल बीमा अभियान। ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अभियान को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अभियान किसानों को फसल की सुरक्षा कर वित्तीय संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बेसिकली क्या है कि जो आपका ये जो फसल बीमा योजना है, इसके द्वारा क्या हो रहा है कि किसानों को जो है उनकी फसल की सुरक्षा के लिए एक तरीके से ये बीमा हो रहा है कि अगर उनकी फसल किसी तरीके से अगर उनको नुकसान पहुंचता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मौसम के चलते या फिर कोई अन्य किसी चीज़ की वजह से उनकी फसल को अगर नुकसान होता है तो उनको, क्योंकि फसल का इंश्योरेंस रहेगा, तो नुकसान की जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो ये जो कंपनी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इसको महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3 साल की अवधि के लिए किसानों को फसल का बीमा उपलब्ध कराने का अधिकार मिला है। ठीक है, यानी कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है वहाँ पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो है वो किसानों का बीमा कर रही है, फसल बीमा। तो इसी ने जो है यहाँ पर ये अभियान शुरू किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये जो फसल बीमा है ये इस बीमा को करवाए, इस बीमा को खरीदे, क्योंकि तभी जो कंपनी है उसका भी प्रॉफिट यहाँ पर होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंश्योरेंस खरीदेंगे तो। ठीक है, तो ये अभियान है, बहुत ज़रूरी है, अभियान का नाम रखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जुलाई 2020 में मेहदी मोहम्मद गुलाइद को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मेहदी मोहम्मद गुलाइद को अभी रिसेंटली, माफ़ करिएगा, ये रोमानिया नहीं होगा, ये सोमालिया है। ठीक है, सोमालिया है ये, इसको सही कर लीजिएगा, ये है सोमालिया। सोमालिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, नया अंतरिम प्रधानमंत्री मेहदी मोहम्मद गुलाइद को। ठीक है, सोमालिया है ये, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सोमालिया है। सोमालिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं अभी रिसेंटली, याद रखिएगा, मेहदी मोहम्मद गुलाइद। ठीक है, सोमालिया के। इससे पहले जो सोमालिया के प्रधानमंत्री थे वो थे हसन अली खैरे। तो हसन अली खैरे के लिए संसद में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसमें जो है इनको मतलब एक तरीके से कहें कि समर्थन नहीं मिला वहाँ के जो सांसद थे उनका। तो अब जो है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है और अब जो नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो मेहदी मोहम्मद गुलाइद बन चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सोमालिया के प्रधानमंत्री बने ये। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। यहाँ की जो मुद्रा है वो है सोमाली सिलिंग, हालांकि यहाँ पर अमेरिकी डॉलर भी चलता है। इसके बाद यहाँ पर से अगर मैं आपको सोमालिया दिखाऊं तो ये अपना इंडिया है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है सोमालिया, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सोमालिया। तो यहीं के नए प्रधानमंत्री बने हैं मेहदी मोहम्मद गुलाइद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु कितनी धनराशि प्रदान की है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 3 मिलियन US डॉलर। अभी रिसेंटली एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 3 मिलियन US डॉलर की धनराशि प्रदान की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एशियाई विकास बैंक भारत को यह अनुदान अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से उपलब्ध करवाएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। तो यहाँ पर से मैंने आपको बताया कि इसको कौन से कोष के द्वारा जो है भारत को ये धनराशि दी गई है, कितनी धनराशि दी गई है, एशियाई विकास बैंक का की स्थापना कब हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ये मैंने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट बताए हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पेटीएम मनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सो अभी रिसेंटली पेटीएम मनी के नए सीईओ बनाए गए हैं वरुण श्रीधर, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो प्रवीण जाधव के जगह पर वरुण श्रीधर को जो है पेटीएम मनी का नया सीईओ बनाया गया है। पेटीएम की स्थापना
2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 30 जुलाई को। हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो ये याद रखना होगा कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया कब जाता है, और दूसरा आपको याद रखना होगा कि इस दिवस का थीम क्या रखा गया है 2020 के लिए। तो इस दिवस का थीम रखा गया है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आपको ये थीम जरूर पता होनी चाहिए, जो कि 2020 के लिए रखी गई थी। मानव तस्करी दिवस की थीम है ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न सुगर को प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बर्न सुगर एक पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है ये हमें यहाँ पर बताना है, क्योंकि इस पुस्तक को अभी रिसेंटली बुकर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि अवनी दोषी, ठीक है। अवनी दोषी की ये पुस्तक है और इसको 2020 के लिए बुकर पुरस्कार के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है, और अगर ये चुनी जाती हैं तो इनको बुकर पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इनका उपन्यास का नाम जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बर्न सुगर है ये किसकी बुक है, क्योंकि अपने आप में जो है ये एक बड़ी बात है बुकर अवार्ड के लिए चुना जाना। तो आपको अवनी दोषी का नाम जरूर पता होना चाहिए। दुबई में रहती हैं ये, भारतीय मूल की लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 2020 कब मनाया गया? अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया गया। कब मनाया गया? 30 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पे 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के अलग अलग कोनों में इस दिवस को अलग अलग दिन मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है फ्रेंडशिप डे की, ये 1958 में की गई थी। भारत समेत कई अन्य देशों में ये जो दिवस है ये अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये भारत में 2 अगस्त को जो है फ्रेंडशिप डे हम लोग मनाएंगे, ठीक है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पे जो इस दिवस के लिए जो उसने दिन फिक्स किया है वो है 30 जुलाई का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है? अभी रिसेंटली उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में की गई है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेवा देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए पवन हंस द्वारा शुरू की गई है। ये पवन हंस जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा देती है ये कंपनी। तो आपको आप देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये हेलीकॉप्टर सेवा मिल जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अल्मोड़ा सहित कई और ज़िलों में भी जो है इस तरीके की सेवा शुरू की जाएगी। उड़ान योजना की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में की थी। इस योजना के जरिए मध्यम वर्गीय लोग भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। यात्री को 1 घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपये खर्च करने होंगे। इसमें 500 रुपये तक के सफ़र के लिए जो किराया रखा गया है वो 2500 रुपये रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। अगर इस तरीके की योजना धरातल पे बहुत अच्छे से उतरती है तो आने वाले टाइम में इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उत्तराखंड को, पर्यटन में भी बढ़ेगा और साथ ही साथ लोगों को भी काफ़ी इससे सहूलियत मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो यात्रा करने में ही लगता है, क्योंकि दुर्गम इलाका होने की वजह से यहाँ पर जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जुलाई 2020 में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट को 30% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? डीजल पर 30% से वैट घटाकर इसको 16.75% कर दिया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे दिल्ली में जो डीजल के जो दाम हैं, माफ़ करेगा ये पेट्रोल नहीं डीजल होगा, क्योंकि डीजल के रेट घटाए हैं इस यहाँ पर डीजल के जो रेट हैं, ठीक है, डीजल के जो रेट हैं उसमें 8.36 पर लीटर सस्ता जो है यहाँ पर डीजल हो जाएगा, ठीक है। सीधे मतलब आप कह सकते हो 8.5 रुपये जो है डीजल कम हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 30% से घटाकर 16.75% कर दिया है दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट को, ठीक है। डीजल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं।
चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए कल का प्रश्न था कि किस तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला, यानी कि गोल्डन बर्डविंग को जो है भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मौसम नाम का जो मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कमेंट करके बताइए। साथ में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।